हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं, जो कि उत्तराखंड के बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम से कर रहे हैं कि उत्तराखंड के बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब तक आएंगे, क्या उस पर कोई अपडेट अभी तक है या नहीं है। ठीक है, तो देखो अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया, बट ये है कि बहुत ही जल्द आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने वाले हैं। तो उसके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताता हूँ कि कब तक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। एंड इसके रिगार्डिंग पहले भी मैंने कई बार वीडियो अपलोड करी है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बताई है बीएससी नर्सिंग वगैरह के बारे में। तो देखो बीएससी नर्सिंग का आपका एंट्रेंस एग्जाम जून में होगा, ठीक है। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो लास्ट ईयर इसका एप्लीकेशन फॉर्म 2 मई को आ गया था, और आज जो डेट है आज है आपकी 18 अप्रैल, ठीक है। तो 18 अप्रैल है, और पिछले साल की तरह ही आप एक अनुमान लगा सकते हो कि इस बार भी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है कहीं ना कहीं जो है अप्रैल के एंड में या फिर मई के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो ये आप मतलब हम इसके अकॉर्डिंग जो है हम ऐसा सोच सकते हैं कि भाई अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग का, वो लगभग जो है आपका 10 से 15 दिन के अंदर अंदर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 18 अप्रैल ऑलरेडी हो चुकी है, और इसका एग्जाम हर साल जून में ही कंडक्ट होता है। पिछले साल 1 जून को हुआ था, इस बार भी जून के पहले हफ्ते में ही हो जाएगा। तो आपके पास जो तैयारी करने का टाइम है वो सिर्फ मई 2024 तक का, यानी कि मई का जो लास्ट डे रहेगा तब तक आप अपनी प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग आप करो कि आपके पास इतने दिन बचे हैं, एंड उसके बाद जून में आपको जो है पेपर में अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। तो ये है कि आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता देता हूं जो आपको अभी से तैयार करके रख लेने हैं, क्योंकि अगर आपको बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल करना होगा तो किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, और बाकी जब आपका एडमिशन होगा कॉलेज में तब आपको किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ये चीजें आपको बता देता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि मैं प्लान कर रहा था बीएससी नर्सिंग का लाइक एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने के लिए, जिसके बारे में मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी यूट्यूब पर पोस्ट किया था कि मैं प्लान कर रहा हूं, मतलब लगभग 30 डेज के आसपास का ये क्रैश कोर्स होगा, क्योंकि लगभग इतने दिन हमारे पास बचे हैं एग्जाम के लिए। तो आप में से अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकता है, ठीक है। तो वो जो क्रैश कोर्स रहेगा मतलब वो पेड क्रैश कोर्स रहेगा, वो फ्री नहीं है। अगर फ्री में चाहिए तो देखो फ्री में तो बहुत सारी चीजें आपके पास यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने भी अपने चैनल पर काफी सारी लेक्चर्स वगैरह फ्री में अपलोड कर रखे हैं, जैसे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड वगैरह हो गया, इंग्लिश का हो गया पार्ट, ठीक है। और उसके अलावा जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से रिलेटेड भी मैंने जो है प्लेलिस्ट वगैरह बनाई हुई है, वो आपको चैनल पर मिल जाएगी उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के लिए, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। लेकिन अभी तक अगर लाइक आपने ऐसा सोचा है कि मुझे बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, एंड आपको लग रहा है कि अभी मेरी तैयारी कुछ खास नहीं है, एंड खासकर कुछ ऐसे बच्चे इस बार अपीयर हो रहे होंगे जिनका 12th इस साल कंप्लीट हुआ है, और वो ये सोच रहे हैं कि 12th मेरा इस साल कंप्लीट हो गया, तो अभी के जो बचे हुए दिन है उनमें अगर अच्छे से तैयारी करके इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। तो क्या होता है कि क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ यही होता है कि वो लोग प्रिपरेशन कर नहीं पाते, एंड फिर उनको 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ता है। उनको ये समझने में 1 साल लग जाता है कि भाई पेपर किस तरीके का आएगा, ठीक है, किस तरीके से तैयारी करनी है। तो ये जो मैं बैच स्टार्ट करने की बात जो कर रहा हूँ वो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह सकता है। और बाकी अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो 1 साल पहले ऑलरेडी ड्रॉप ले चुका है या 2 साल उसको ड्रॉप लेते हो गए हैं, एंड अभी भी अगर वो सोच रहा है कि लास्ट के 1 मंथ को हमने बहुत ज्यादा इफेक्टिव स्टडी में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1 महीने को हमने पूरा अच्छे से यूटिलाइज करना है सो दैट कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाए, तो आप जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी मैंने फाइनल नहीं किया है कि मैं इस बैच को स्टार्ट करूंगा या नहीं करूंगा, और फीस मैं आपको बता देता हूं लगभग कितनी होगी, ताकि आपको उसका भी एक आइडिया मिल जाए। तो इसकी फीस लगभग 1000 से 1500 रुपए के बीच में होगी, ठीक है। तो अगर आप इस चीज पर एग्री करते हो तो आप मेरे को अपनी व्यूज जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ हमें इस कोर्स की नीड है, आप शुरू कर लो, ठीक है। तो अगर मुझे लाइक 15-20 रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि मैं 20-25 कैंडिडेट से लूंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। तो इतने कैंडिडेट्स के अगर मेरे को रिस्पॉन्सेज मिल जाते हैं, अगर इतने कैंडिडेट्स अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, तो मैं इस बैच को जल्दी ही जो है 4 या 5 दिन के अंदर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बारे में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो अब बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की, लाइक एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जो फिल करना होगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। मतलब अपलोड भी करने पड़ सकते हैं, बाकी उनकी डिटेल्स भी डालनी पड़ सकती है, ठीक है। तो एक तो आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए,
एप्लीकेशन फॉर्म में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। और बाकी जिसके पास 12th की मार्कशीट है, 12 जिसने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, जिसके पिछले साल तक हो गया, उनको 12th की मार्कशीट की डिटेल्स भी डालनी पड़ेंगी। और बाकी जिसका 12th नहीं हुआ, जिनका 12th का रिजल्ट अभी 2024 में आना है, वो लोगों को 12th की डिटेल्स डालनी नहीं होंगी। वो लोग अपीयरिंग जो है वो सिलेक्ट करेंगे। जब आपसे पूछा जाएगा कि क्लास 12th आपका कंप्लीट हो गया है या फिर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, एक अपीयरिंग कैंडिडेट हो, तो आप उसमें अपीयरिंग चूज कर दोगे। फॉर्म जो है कैसे भरना होगा, ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पिछले साल भी देखो वेबसाइट में काफी सारे इश्यूज आए थे, काउंसलिंग के टाइम पे भी आए थे, फॉर्म के टाइम पर भी आए थे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि इनकी वेबसाइट जो है HNBO वालों की काफी ज्यादा हैंग करती रहती है, ठीक है, उनका सर्वर जो है बार बार फ्लक्चुएट करता है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आप प्लीज जल्दबाजी मत करना फॉर्म को फिल करने में। कम से कम 3 या 4 दिन का वेट करना। जब इनकी वेबसाइट एकदम परफेक्ट चलने लगेगी, तब मैं आपसे जब आपको इन्फॉर्म करूंगा कि भाई अब सब कुछ एकदम सही है, आप लोग अपना फॉर्म फिल कर लो, तब आप फॉर्म फिल करना। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पहले दिन जैसे ही फॉर्म रिलीज हुआ वो भरना चालू कर देते हैं। अब कई बार क्या होता है कि फीस कट गई, पेमेंट उनकी कट गई अकाउंट से, लेकिन वहां पर अपडेट नहीं हो रही और कई कई दिन तक अपडेट नहीं होती। एंड फिर आप क्या होते हो, ट्रॉमा में आ जाते हो। आपके दिमाग में चल रहा होता है कि यार 1500-2000 रुपए मैंने फीस में दे रखे हैं, ऐसे तो नहीं होगा मेरे को दोबारा करनी पड़ेगी, वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, वो अपडेट होगी नहीं होगी, इन सब की टेंशन में आप अपनी पढ़ाई बल्कि ढंग से नहीं कर पाते। तो अगर आपको इस चीज का ट्रॉमा नहीं चाहिए तो प्लीज 3-4 दिन कम से कम, फॉर्म जब निकलेगा उसके बाद 3-4 दिन कम से कम वेट करना, उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। तो फॉर्म कैसे फिल करना होगा उस पर मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप वीडियो अपलोड करूंगा। और अगर कोई चाहेगा मेरे से फॉर्म फिल करवाना तो उसके लिए भी आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बाद में डिटेल्स बता दूंगा जब फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपका जो आधार कार्ड है, ID कार्ड जो है आधार कार्ड में अगर आपको लगता है कि आपका फोटो बचपन का लगा हुआ है तो उस फोटो को आप जरूर अपडेट करवा लें। दूसरी चीज, आधार कार्ड में अगर आपके नेम की स्पेलिंग, आपके फादर नेम की, मदर नेम की जो भी स्पेलिंग वगैरह है, अगर लगता है वो गलत है और डेट ऑफ बर्थ अगर गलत है, तो प्लीज आप उसे जल्दी से जल्दी करेक्शन करवा लें, ठीक है। वो सिर्फ इस एग्जाम में काम नहीं आएगा, बल्कि जितने भी आप एग्जाम में अपीयर होगे उन सब जगह पर आपको आधार कार्ड की जरूरत होगी। तो आधार कार्ड में अगर किसी की भी कुछ गलती है, आधार कार्ड में जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपकी क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे आपका नेम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, इनकी जो स्पेलिंग है ये सारी की सारी आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग मैच करनी चाहिए। अगर नहीं कर रही है तो प्लीज आप उसका करेक्शन जरूर करवाएं। और किसी के अगर बचपन का फोटो लगा है, जब 4-5 साल का वो था, उसने आधार कार्ड बनवाया था, अब वो 18 साल का हो चुका है, 17 साल का हो चुका है, तो आपको अपना फोटो भी जल्दी से जल्दी अपडेट करवा लेना चाहिए, ठीक है। तो फोटो जब आप अपडेट करवाते हो, अपडेट करने के लगभग जो है 2 या 3 दिन में वो अपडेट हो जाता है। तो आप ये सारी चीजों का जरूर ध्यान रखें। तो फोटो के बारे में हो गया, आधार कार्ड के बारे में हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई। इसके अलावा आपको उत्तराखंड का जो अपना डोमिसाइल है, डोमिसाइल हम कहते हैं स्थायी निवास प्रमाण पत्र को। स्थायी निवास प्रमाण पत्र लाइक एक इस तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो इस बात को प्रूव करता है कि आप उत्तराखंड के परमानेंट रेजिडेंट हो, ठीक है। अब यहां पर देखो उत्तराखंड में एलिजिबिलिटी क्या होती है, BSc नर्सिंग में अगर आपको अप्लाई करना है तो एलिजिबिलिटी पहली तो ये होती है कि आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर मान लो किसी का कोई डोमिसाइल नहीं है उत्तराखंड का, एंड मान लो कि उसके पेरेंट्स अगर आर्मी वगैरह में है या इस तरीके की किसी भी जॉब में है कि वो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आए हैं, या मतलब उनकी जो जॉब वगैरह है वो यहाँ पर है, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए दूसरा ऑप्शन ये होता है, अगर उनका डोमिसाइल नहीं बना है तो दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि उनका जो 10th और 12th है वो उत्तराखंड से होना चाहिए। तो अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है तो भी आप एलिजिबल हो, डोमिसाइल नहीं है और 10th और 12th आपने उत्तराखंड से किया है तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। उत्तराखंड बोर्ड की मैं बात नहीं कर रहा, उत्तराखंड में प्रेजेंट किसी भी स्कूल से आपने किया हो, किसी भी बोर्ड के स्कूल से किया हो, चाहे आपने CBSE बोर्ड से किया हो, ICSE बोर्ड से किया हो या फिर उत्तराखंड बोर्ड से किया हो, लेकिन वो स्कूल जो है आपका उत्तराखंड में अगर है जिससे आपने 10th और 12th कंप्लीट करा है, तो उस केस में भी आप एलिजिबल रहते हो अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं होता। और डोमिसाइल है और 10th और 12th भी किया है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप 100% एलिजिबल हो। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगा कि अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे भी आप जल्द से जल्द बनवाएं अगर आप बनवा सकते हैं। और इसके बाद अगली चीज आती है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर कोई कैंडिडेट EWS से बिलोंग करता है, OBC से बिलोंग करता है, SC से बिलोंग करता है, ST से बिलोंग करता है, तो वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी तैयार रखे, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग देखो ऐसा होता है कि OBC का सर्टिफिकेट लगभग जो आपका 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी में इन्होंने शायद मेंशन भी कर रखा होगा। बाकी जो है अगर अब जो नया वाला प्रोस्पेक्टस आएगा उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं बता दूंगा। तो आपको ऐसा लगता है कि भाई अगर हमारा जो है OBC का सर्टिफिकेट काफी पुराना हो चुका है, ठीक है,
तो देखो जिसका 3 साल से ज्यादा पुराना है वो तो करवा ही ले, और बाकी अगर जैसे 1 आध साल पुराना है तो उनको मैं बता दूंगा, मतलब जब मैं नया वाला जो इसका नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कितने टाइम का वो चल जाएगा। और जो EWS वाले हैं उनका तो 6 महीने का वैलिड रहता है, शायद 6 महीने या फिर 1 साल का, तो उससे ज्यादा पुराना अगर आपका है तो उसको भी आप अपडेट जरूर करवा लें, ठीक है। और बाकी जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एम्स के लिए अप्लाई करा है, एम्स के अकॉर्डिंग अपना सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनाया है, ओबीसी या फिर EWS का, तो वो कैंडिडेट्स जो है उनको कोई भी जरूरत नहीं अपना सर्टिफिकेट दोबारा को चेंज करवाने की, आपका सेंट्रल वाला वो वैलिड हो जाएगा। सेंट्रल वाला जो सर्टिफिकेट होता है ओबीसी EWS का, वो कहीं पर भी चल सकता है, आपकी स्टेट में भी चलेगा और सेंट्रल में भी चलेगा, ठीक है। बाकी SC/ST का कोई भी लफड़ा ऐसा नहीं है, ना तो डेट का। SC/ST का सर्टिफिकेट आपका कितना भी पुराना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 100% चलेगा, स्टेट वाला हो या सेंट्रल वाला हो दोनों ही चलेंगे आपके, ठीक है। और एक और चीज है, कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि भाई हमारा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, उसे 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, तो उसकी भी वैलिडिटी कभी भी खत्म नहीं होती। वो चाहे आपका 10 साल पुराना हो, 15 साल पुराना हो या फिर 20 साल पुराना हो, वो 100% आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। और डोमिसाइल जो है वो आपका खुद का होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का वाला नहीं। आप अगर सोचो कि भाई हमारे पेरेंट्स का बना है लेकिन आपको उससे खुद का भी बनवाना होगा, ठीक है। तो अगर आपने खुद का नहीं बनवाया तो डोमिसाइल यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी आप जरूर बना लें, वो भी आपको काफी मदद देगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अभी से तैयार करके रख लेने, क्योंकि मैंने बता दिया 10 से 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज होने वाला है। और बाकी ANM GNM और BSc पैरामेडिकल के ऊपर भी मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी आप जरूर देख लेना। बाकी BSc नर्सिंग के एम्स के लिए अभी भी फॉर्म निकले हुए हैं, तो एम्स का BSc नर्सिंग या BSc पैरामेडिकल के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो 26 अप्रैल लास्ट डेट है, वहां पर भी आप कर सकते हो। एम्स के लिए सभी जो कैंडिडेट्स हैं पूरे इंडिया से एलिजिबल रहते हैं, वहां पे कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं रहती कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करने चाहिए। तो एम्स के लिए भी आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हो अगर आपको BSc नर्सिंग करना है, ठीक है। और सिलेबस सेम ही पढ़ना होता है, जो आप उत्तराखंड के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ोगे वही आपका एम्स में भी काम आ जाएगा, जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। बस उत्तराखंड में क्या है, नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है और इंग्लिश वाला पोर्शन आता है, ठीक है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का लेवल वैसे ही रहता है जैसे एम्स या नीट वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको करना है, और 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको एक बार फिर से बता दी है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या तैयार करके रख लेने, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ जाएगा। और अगर कोई कैंडिडेट बैच को ज्वाइन करना चाहता है, बैच में इंटरेस्टेड है, तैयारी करना चाहता है, लास्ट के 1 मंथ में मैक्सिमम जो पॉसिबल हो सकता है हमसे, हम वो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन देखो अगर सच में बैच ज्वाइन करना हो तो पहले से ये चीज क्लियर कर लेना कि भाई कम से कम दिन के आपको 4 से 6 घंटे पढ़ाई करनी होगी, तभी आप बैच में एनरोल करना। अगर कोई इंटरेस्टेड है भी, अगर कोई सीरियस कैंडिडेट है तभी करना, क्योंकि मुझे फालतू के लोग जो है बैच में बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। कि आपने ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद आप सोचो कि भाई सिलेक्शन तो अपने आप हो जाता है। तो 4 से 6 घंटे के अगर मेहनत करने के लिए डेली तैयार हो आप 30 दिन के लिए, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अपना इंटरेस्ट मेरे को शो करने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो मुझे अगर लगता है कि 20-25 कैंडिडेट्स के मेरे को रिप्लाई आते हैं जो कि सीरियस कैंडिडेट्स हैं, तभी मैं उस बैच को स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट अब आएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहो, और चैनल पर अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही उसका ऑफिशियल अपडेट आए, जैसे ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म आए, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मेरी तरफ से मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।